चलिए बेटा हमारा सेल्स कंप्लीट हो गया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हो गया। इसके बाद बेटा एक जबरदस्त बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। दैट इज द वर्क दैट वाज बीइंग डन बाय ग्रेट साइंटिस्ट जिसका आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ा है, बाय द नेम गस्टाव रॉबर्ट किरचॉफ। He was a German physicist. आपने क्लास 11th में इसके बारे में एक जबरदस्त लॉ पढ़ा, किरचॉफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फिजिक्स में ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर एटम में पढ़ा ना, वो फिजिक्स है, वो फिजिक्स है। या अल्लाह, वो फिजिक्स है। पहले सुन ले, स्ट्रक्चर एटम फिर भी फिजिक्स ही है ना। लेकिन पिछले साल की केमिस्ट्री में था ना, लेकिन वो गलत है ना, वहां पर क्वांटम नंबर्स के लिए वो रखा गया था, लेकिन है वो असल में फिजिक्स का पार्ट। और वो इंशाल्लाह आपको मैं डेफिनेटली और पढ़ाने वाला हूं। ठीक, हम बूझो में क्या कहूं। गस्टाव रॉबर्ट किरचॉफ ने बेटा आपको क्लास 11th में एक जबरदस्त लॉ दिया था, अ गुड एब्जॉर्बर इज डेफिनेटली अ गुड एमिटर और ब्लैक बॉडी इज द बेस्ट एमिटर। याद छो? हुसैनी साहब उस ऐसे वनान युस म्योन फीस यथ स्टेजेस पे खे एट लो टेम्परेचर्स कयामत की दो व्हेन हीटेड टू इनकैंडेसेंस ऑल द फीस विल बी एमिटेड बैक। बगस जानतस में क्या युस हुसैन साहब युस फीस वन किस खे का स्टेजेस पे इस्लाम के लो टेम्परेचर पे बॉडी के पास क्षमता होती है चीजें एब्जॉर्ब करने की, लेकिन हाई टेम्परेचर्स पे इसने एब्जॉर्ब किया होता वो क्या करता है एमिट। हुसैन साहब उस दफान इस वन किस फीस की तम छुस वापस मकसद गस बुझानतस बलाय दा आई समझ यह किरचॉफ बेहतरीन लॉ। अ गुड एब्जॉर्बर इज द बेस्ट एमिटर। ठीक वापस आदान ना वारे बचना पत हां मकसद। अच्छा, इसी बंदे ने बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी में जबरदस्त काम किया। इसने बेटा कुछ रूल्स दिए हैं आपको जिसकी वजह से आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट्स भी बेटा सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्दो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक प्रॉब्लम की थी जिसमें हमारा बेटा ब्रिज अनबैलेंस, और फिर मैंने इसी का एक लॉ इस्तेमाल किया, खबर तो आई उसको तमीज याद किया जब मैंने बोला था ब्रिज इज अनबैलेंस्ड देयरफॉर वी विल गो फॉर द समेशन ऑफ द करंट्स व्हिच आर कमिंग टू द सर्किट एंड द करंट्स व्हिच आर लीविंग थ्रू द सर्किट, ऐसा ही कुछ पढ़ा था। सो लॉ छू गया, सो आओ कहते दैट इज द वर्क ऑफ द गस्टाव किरचॉफ। छठी किरचॉफ क्या छुना बेटा, हेडिंग दे दो किरचॉफ्स रूल्स। बेटा किरचॉफ ने दो रूल्स दिए, कितने रूल्स इन दिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के। वन इज कॉल्ड एज द किरचॉफ्स करंट लॉ, एंड देन ऑफ कोर्स बेटा वी हैव गॉट द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक, किरचॉफ्स करंट लॉ में अभी पढ़ाने की कोशिश करूंगा एंड विल ट्राई टू सी कि ये बनान क्या है। ठीक, किरचॉफ छु बनान जिगर किरचॉफ्स करंट लॉ। बेटा दिस लॉ इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ नोड्स, द लॉ ऑफ और बेटा द लॉ ऑफ द जंक्शन, लॉ ऑफ ये छु क्या ये लॉ नजर थे। जब आपके सर्किट्स बेटा होते हैं और आपके सर्किट्स में डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर जंक्शन होगा, जंक्शन समझता है ना, जहां पर 2-3 वायर्स बेटा इंटरसेक्ट कर रही होगी या ज्वाइन हो रही होगी। ठीक है, तब at the junctions at the summation of the currents, the summation of the is always zero, is always zero। तो क्या मतलब वो summation of currents is always zero कहने का मतलब बेटा फॉर एग्जांपल आपके पास एक जंक्शन है, यहां पर 3 वायर्स है, दबान इस जंक्शन पर बेटा जितनी भी करंट्स आ रही होगी, जितनी जा रही होगी, उन सब करंट्स का समेशन हमेशा नलिटी। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल यहां पे एक करंट आ रही है बेटा I1, एक और करंट आ रही है बेटा I2, और पता चल रहा है यहां से जा रही है I3। कहने का मतलब इसने कहा कि इफ यू आर गोइंग फॉर द समेशन ऑफ द करंट्स दैट I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक, तो वो करंट सारे क्या जीरो। बात समझ रहा है कि कहने का मतलब, और यू कैन से बेटा करंट I1 प्लस करंट I2 इज इक्वल टू करंट I3। या क्लियर छा सर इधर अपोर दिल के सर माइनस ना जगह दिले शु याद था इनकमिंग करंट जो होती है इमा इनकमिंग करंट छा जगह वो आज के बाद आप पॉजिटिव लेंगे
और जो बेटा आउटगोइंग करंट्स होती मा आउटगोइंग तिम छिनी नेगेटिव क्या छिनी देखो इनकमिंग है ना I1 प्लस I2 बोलेंगे पॉजिटिव I3 क्या है नेगेटिव इट्स ना आउटगोइंग बात समझ रहा है therefore बेटा summation of incoming currents is equal to summation of outgoing currents क्लियर छा कि ना फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लूप दे रहा हूं यहां से बेटा आ रही है 5 एम्पीयर करंट यहां से आ रही है बेटा 4 एम्पीयर करंट यहां से बेटा जा रही है 3 एम्पीयर करंट सवाल व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस आर्म 6 एम्पीयर क्या करेगी शाबाश कांसेप्ट क्या कह रहा है शाबाश कांसेप्ट कह रहा है पहले यहां पे अप्लाई कर दो 5 plus 4 is 9 so 9 is the incoming for this junction 1 इसका मतलब इस जंक्शन से बाहर निकलेगी वापस 9 एम्पीयर करंट 9 एम्पीयर करंट ये नहीं तो थोड़ा ताकि सर मैं 20 आप 53 नहीं हो 6 एम्पीयर पर क्या therefore 6 एम्पीयर of current is flowing through this loop बात समझ रहा है बड़ा आसान सा लॉ है जितना आया उतना निकलेगा कहने का मतलब जो आपका जंक्शन है बेटा दे आर एक्टिंग एज sources of zero charge they do not act as sink of the charge और यूं कहा जाए the capacitance of the junctions the capacitance of the junction is zero yes. they do not store any charge बात समझ रहे हैं कि नहीं yes, sir. यानी कि ये इसकी इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है पहले आप जनरल बात समझो the summation of the currents at the junction of a circuit is always zero that is the summation of the incoming currents will always be equal to the summation of outgoing जितनी करंट सिस्टम में आएगी उतनी ही बाहर जाएगी कहने का मतलब जंक्शन पे कुछ स्टोर ही नहीं हो रहा so remember beta this law is sometimes also said to be based on the law of conservation of charge charge so क्या होना चार्ज क्या neither be created no nor be destroyed but yes यहां से जितना आया उतना ट्रांसफर हो गया जितना यहां से आया उतना ट्रांसफर हुआ such that कोई भी चार्ज जंक्शन पे स्टोर नहीं हो रहा है जब स्टोर नहीं हो रहा तो समझ आ गया ना इसकी कैपेसिटेंस जीरो है और यूं कहा जाए बेटा जो आपका जंक्शन है it neither acts as the source nor acts as the sink for the charge बात समझ रहे हैं कि Yes, sir. जरा लिखो इसकी हेडिंग according to Kirchhoff's current law the summation of the currents according to Kirchhoff's current law, the summation of the currents meeting at a junction of a circuit, according to Kirchhoff's current law, the summation of the currents meeting at the junction of a circuit is always zero. बात समझ रहा है? मीटिंग एट द जंक्शन ऑफ अ सर्किट ये सर्किट सुना अच्छा सर्किट है ठीक है बुझो ये सर्किट है बेटा यहाँ से रेजिस्टर है यहाँ से रेजिस्टर है यहाँ से रेजिस्टर है ठीक है ये है ना सर ये है ना पूरा सर्किट में यहाँ सर्किट मतलब क्लोज लूप यहाँ की बात करेंगे तो ये जंक्शन इस जंक्शन पे क्या होगा इनकमिंग करंट्स विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स ये बाहर निकली तो ये भी बाहर आएगी बात समझ रहे हैं या ये दो करंट्स अगर बोले बेटा अंदर आ रही है तो यहाँ से बाहर जाएगी बात समझ रहे हैं साइज जितना इस पे अंदर आएगा उतना यहाँ से बाहर निकलेगा बात समझ रहे हैं क्या लिखा summation of the currents meeting at the junction of a circuit is that is summation I is always zero yes sign conventions वहां लिखो incoming currents are taken as positive and outgoing currents are taken as negative अच्छा ठीक outgoing currents of negative दूसरी स्टेटमेंट लिखो इसकी दूसरी स्टेटमेंट लिखो at a junction the sum of the incoming currents at a junction shabash the sum of the incoming currents is equal to shabash the sum of the outgoing currents the sum of the incoming currents is equal to the sum of the outgoing currents clear cha yes sir बात समझ रहा है that is जरा ये बनाओ ये I1 plus I2 इनकमिंग है ना वो किसके बराबर होगा I3 बात समझ रहा है कि नहीं ठीक है वो प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व कर ली वो वाली बात लिखे समेशन I is equal to summation I naught क्लियर छा
बेटा याद रखना आपके सर्किट्स में ये नहीं होता कि सिर्फ रजिस्टर लगे होंगे, हमने अब कैपेसिटर्स पढ़े, कैपेसिटर्स भी सर्किट्स में लगे होते, बात समझ रहे हैं? तो कंसेप्ट वही होगा, अगर तेरे को कैपेसिटर भी लगा होगा यही दिमाग रखना, इनकमिंग करंट होगी आउटगोइंग करंट तब भी यही होगा, ठीक है? मतलब बड़ी मैं एग्जांपल, पहले आप पूरी स्टेटमेंट लिखो, ये प्रॉब्लम लिखी, हम बदले इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन, indirect information. The junction neither acts as the sink nor the junction neither acts as the sink nor क्या the source of charge, and thus shabash the capacitance of the junctions is 0. And thus the capacitance of the junction is clear cha? Yes, sir. Which was जनाब वहां लिखना बेटा, this law is based on the law of conservation of charge. जरा यहां देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये सर्किट है, जरा मुझे बता क्या बात करेगा तू इस वक्त? अच्छा ठीक, ये R1 है, ये R2 है, ये फॉर एग्जांपल R3 है, यहां से करंट आ रही है I, और यहां जब पहुंची तो इसके दो हिस्से हो गए, आगे I1 भी क्या गई I2, फिर क्या दिमाग लगा हुआ, शाबाश, हाँ किरचॉफ्स लॉ इसको अप्लाई करेंगे जंक्शन पे तो क्या आएगा, I is equal to I1 प्लस, बड़ा आसान, आप समझ क्या प्रॉब्लम? लेकिन बेटा करीब करीब हमेशा आप देखोगे तो यही प्रॉब्लम्स आपको मिलने वाली, लेकिन अगर कोई शो का इस एग्जाम हाई फाई दिनों तब तिमन सिर्फ रजिस्टर किया, वहां पर कैपेसिटर्स जुड़े होते हैं, वहां पर बेटा आपके इंडक्टर्स जुड़े होते हैं। अब आप चूंकि अभी आपने इंडक्टर्स का कांसेप्ट नहीं पढ़ा है तो जब वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह तब भी वो समझ आएगा, लेकिन कैपेसिटर्स तो हमने पढ़े, अशुभ चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा है कि नहीं? अब देखो बेटा कभी कभी ऐसे होता है, आपने एक इनकमिंग करंट लाई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है, यहाँ से फिर से एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ये R1 है बेटा, फॉर एग्जांपल ये R2 है, एक कैपेसिटर है बेटा, से फॉर एग्जांपल इसमें जो करंट चल रही है वो इसकी कैपेसिटेंस बेटा C, अच्छा ठीक, इसके कैपेसिटेंस C है, तो यहाँ से करंट आ रही है I, अच्छा ठीक। जब करंट यहाँ से I आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये तो आगे से ना बेस है, या पर के सपोज I1 या पर कैसे I2, अच्छा ठीक, दिमाग लगा इसे। करंट इसमें जब जाएगी कहने का मतलब ये चार्ज हो रहा होगा, बात समझ रहे हैं? ये चार्ज हो रहा होगा, चार्ज होने का मतलब खबर याद थी, मैंने कहा था चार्ज जब कैपेसिटर पे डालते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ने लगता है, चार्ज बढ़ने लगता है, लेकिन बेटा करंट घटने लगती है, याद हुआ कितना? करंट इनिशियली मैक्सिमम, करंट का ग्राफ जब डालेंगे करंट का टाइम के साथ मतलब पहले ही करंट मैक्सिमम, अच्छा के साथ काम 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 ये हो जाएगा। इक्वेशंस पढ़िए, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट दोनों के, अब समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल बेटा ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? शाबाश, चार्ज अभी स्टोर हो रहा है, सो दिस कैपेसिटर इज बेटा चार्ज, दिस कैपेसिटर इज चार्जिंग। जब चार्जिंग वाली बात होती है वैसा ही काम होगा जैसे रजिस्टर के अक्रॉस होता है, बात समझता है? मतलब इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट, बात समझ रहा है? जो तूने करंट की एक्सप्रेशन चार्जिंग के वक्त पढ़ी है वही पढ़ लेना, कोई मसला नहीं। लेकिन बेटा कभी कभी क्या होता है, आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा, डिस्चार्ज मतलब उस पे करंट जाएगी, बात समझ रहे हैं ना? और उस वक्त याद रखोगे चार्जिंग के वक्त जो आपका रेजिस्टेंस होगा यू टेक इट एज जीरो, यू टेक इट एज कब? चार्जिंग, क्योंकि चार्जिंग का मसला मतलब ये करंट को अलाउ करेगा, क्योंकि करंट को इसमें स्टोर होना, चार्ज को इसमें स्टोर होना है, देयरफॉर इट अलाउज द फ्लो ऑफ द करंट्स, एंड इस वक्त बेटा चार्जिंग के वक्त आप रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या ट्रीट करेंगे? जीरो। अगर आपका कैपेसिटर बेटा जुड़ा होगा लेकिन इस वक्त बेटा कैपेसिटर फॉर एग्जांपल डिस्चार्ज हो रहा हो, क्या है जैसा ये R1 है ये R2 है, डिस्चार्ज समझता है ना? डिस्चार्ज का मतलब एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट वहीं से भागेगी, चार्ज हो जाएगा कम, चार्ज हो जाएगा कम, लेकिन करंट एग्जैक्टली बढ़ जाती है, और वो मैंने लिखा था नेगेटिव, खबर याद छोड़। कहने का मतलब यार जब डिस्चार्जिंग की बात होगी तो करंट वहीं से आएगी, सो बाय द यूर मतलब यहाँ से I1 आई थी तब I2 देखो जीरा I3, then क्या बन कंसेप्ट
I1 will be equal to I2 plus, I3. लेकिन इस वक्त बेटा आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, बात समझ रहा है? डिस्चार्जिंग के वक्त भी करंट सिस्टम में चल रही होती है. रिमेंबर बेटा रेजिस्टेंस अगेन ऑफ द कैपेसिटर विल टेक इट एज 0. क्लियर? अच्छा, Yes, sir. लेकिन बेटा कभी कभी आपका कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है. किस स्टेट में? Steady पढ़ा है हमने स्टेडी स्टेट और मैंने कहा था एक कैपेसिटर में बेटा चार्ज ग्रो होने लगता है, लेकिन करंट्स तो एक वक्त आएगा ना कि कैपेसिटर अपनी कैपेसिटी पे पहुंच गया, यानी कि मैक्सिमम चार्ज ऑलरेडी स्टोर. डज इट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट्स? जब आपका फोन चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, 100% हो जाता है ना, आपका खुद वो अनप्लग हो गया होता है. तशा हिरकन सु वजमल गमस बंद, मतलब वन शुनि चार्ज गसान सो का स्टेट स्टेडी स्टेट. ये चुना सा हिरकन सु सिंबल चार्जिंग सिंबल वजमला चुना सा, मतलब जब आपका कैपेसिटर 100% चार्ज है तो करंट सिस्टम में जीरो. करंट सिस्टम में जीरो मतलब ये करंट को फ्लो होने, जब करंट को फ्लो होने तो रेजिस्टेंस कितनी होगी? इनफिनिटी. कल सीखा आपने. तो तब बेटा अगर आपका स्टेडी स्टेट है कैपेसिटर, क्या है? स्टेडी स्टेट मतलब ये रेजिस्टर है, ये बेटा इस तरह से कैपेसिटर है और यहां से ये है. फॉर एग्जांपल करंट यहां से आ रही है, करंट वाज ना योर. अगर यह करंट यहां पर पहुंच यहां गई डिस्ट्रीब्यूट, इसका मतलब ये कैपेसिटर स्टेडी स्टेट. और स्टेडी स्टेट में जो होता है बेटा रेजिस्टेंस उस कैपेसिटर की इनफिनिटी लेते हैं. क्या लेते हैं? बात समझ रहे हैं? इनफिनिटी. इसका मतलब करंट यहां आएगी, इट विल नॉट शो एनी डिस्ट्रीब्यूशन, तो करंट सिंपली चलेगी. बात समझ रहे हैं? क्लियर? अच्छा, मतलब ये वैसा ही कांसेप्ट है जो तूने ऑलरेडी पढ़ा. तो समझ आया है ये कैपेसिटर ऑफ नो यूज. आप ना पाकी करंट की हटा दे उसको, बस लॉ अप्लाई कर. आई विल बी इक्वल टू आई, जो यहां से चल रहा होगा वो यहीं से चल रहा होगा. बात समझ रहे हैं? उसको वो रास्ता, क्योंकि वहां से रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, करंट ऑलवेज फॉलोज दैट पाथ जहां से रेजिस्टेंस. बात समझ रहे हैं? हमेशा करंट आप भी वही रास्ता चुनते हो जहां से ट्रैफिक जाम कम. बात देखिए तुझे जोर आता है ट्रैफिक मुझे एक्सेप्शंस मालिक. अच्छा ठीक, थोड़ा दिमाग उसमें केसीएल क्या है. सो केसीएल के बारे में क्या क्या याद रखा? इनकमिंग इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ जंक्शंस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड बाकी कंसेप्ट वही जिस तरह से करते हो. अलबत्ता अगर सिस्टम में कैपेसिटर लगा है तो बस ये याद रखोगे, चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो रेजिस्टेंस जीरो. लेकिन अगर स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट ये वाली बात है, देखना स्टेडी स्टेट ये वाली, करंट होगी ना बहुत कम, रेजिस्टेंस इनफिनिटी से. क्लियर? अच्छा, क्योंकि स्टेडी स्टेट का मतलब चार्ज मैक्सिमम को स्टोर वन ऐसा करनी नो चार्ज स्टोर. क्लियर? अच्छा, सो दिस इज बेटा केसीएल. इसके बाद बेटा जो दूसरा लॉ है दैट इज केवीएल. अच्छा ठीक, एक क्वेश्चन. हाँ बताओ. फॉर एग्जांपल अगर करंट आ रही होगी, रेजिस्टर होगा एक लगा का, फॉर एग्जांपल R1, उसके बाद में कैपेसिटर होगा, वो चार्ज हो रहा है, तो साइन कन्वेंशंस की अगर रेजिस्टर से निकल रही है वो नेगेटिव होनी चाहिए. साइन कन्वेंशन जो सिर्फ यह कर अप्लाई का जंक्शन कर, ये इधर की बात नहीं हो रही. यहां पर क्या साइन कन्वेंशन है? ना ना ना, पहले मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात. मैंने बोला इनकमिंग करंट, मगर किसको? मैंने कैपेसिटर को बोला नहीं. मैंने बोला जंक्शन को. जंक्शन में जो करंट्स आ रही है वो तू लेता है पॉजिटिव. जो करंट निकल, कहने का मतलब ये साइन कन्वेंशन है एट द एंड ऑफ द डे. तो घुसने वाले कोई नेगेटिव ले. बात समझ रहा है? निकलने वाले को पॉजिटिव लेना. सच दैट समेशन जीरो आना चाहिए ना. बात वो है. बात समझ रहे? इट्स नॉट लाइक इट इज अ हार्ड एंड फास्ट रूल. मतलब तू क्या ले रहा था? तू बोल रहा था ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. अब तू इन्हीं को पॉजिटिव ले तो ये नेगेटिव होगा ना. सच दैट समेशन फिर भी जीरो होगा. अलबत्ता जो आप कह रहे हो सर कैपेसिटर यहां पर लगा हुआ तब साहब, वो बेटा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में चीजें पढ़नी पड़ेगी कि अगर कैपेसिटर होगा तो इसकी, क्योंकि दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लॉ, दैट इज अ वोल्टेज लॉ. और वोल्टेज लॉ देखेंगे वो किस तरह से होता है. ठीक है, तो देखेंगे पोल्स पे क्या बातें होती है आपके साथ. ठीक है, आई स्टॉप.